हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की कहानी है राजीव नाम के एक लड़के की, जो एक प्राइवेट कंपनी में काफ़ी समय से काम कर रहा था और वो अपने काम से खुश नहीं था। वो चाहता था कि उसकी जॉब किसी बड़ी कंपनी में लग जाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके। वो दिन रात मन ही मन ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के नए नए तरीके सोचता रहता था। लेकिन एक दिन राजीव अपने ऑफिस से बाइक से निकला। काफ़ी देर चलने के बाद राजीव की बाइक अचानक ही बंद हो गई। राजीव ने बहुत कोशिश की लेकिन उसकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। राजीव घर जाने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था और अब घड़ी में 10:30 बजे का टाइम हो रहा था। सड़क पे बिल्कुल अंधेरा हो गया था, दूर दूर तक कोई भी गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। फिर अचानक ही राजीव को याद आया कि उसका एक फ्रेंड है जो बाइक मैकेनिक का काम करता है। राजीव ने तुरंत उसके पास कॉल किया। उसके दोस्त ने कॉल अटेंड किया और उससे पूछा, क्या बात है राजीव, इतनी रात गए, कैसे फ़ोन किया? फिर राजीव ने अपने दोस्त से बताया कि मैं एक ऐसी जगह पर फंसा हुआ हूँ और मेरी बाइक बंद हो चुकी है, तो प्लीज़ यार कुछ बताना, ये बाइक कैसे स्टार्ट होएगी। फिर राजीव के फ्रेंड ने कुछ ट्रिक्स राजीव को बताई और राजीव ने वैसे ही किया और उसकी बाइक स्टार्ट हो गई। राजीव उस सड़क पे अकेला ही था और उसको सड़क का अंधेरा खाए जा रहा था, इसलिए राजीव वहाँ से बहुत जल्दी ही निकलना चाहता था। राजीव की बाइक जैसे ही स्टार्ट हुई, राजीव उस जगह से तुरंत ही निकल गया। राजीव ने रास्ते में देखा कि एक बूढ़ा सा व्यक्ति खड़ा हुआ है। राजीव ने सोचा शायद ये भी मेरी तरह ही फंस गया है, इसको कोई साधन नहीं मिल रहा और इसको शायद सीधा ही जाना होगा। इसलिए राजीव ने उसके कुछ करीब आकर अपनी गाड़ी रोक दी और पूछा, बाबा कहाँ जाना है आपको? वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, बेटे तुम जाओ, मेरी मंजिल तो यहीं है, मुझे यहीं तक आना था। फिर राजीव बोला, मुझे तो यहाँ आसपास कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, आप यहाँ कहाँ रहते हो? फिर वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, अच्छा वो बात छोड़ो और मेरी एक बात का जवाब दो, क्या तुम कोई ऐसा काम करना चाहोगे जिसको करने के बाद तुम्हें बहुत सारा पैसा मिले और तुम बहुत अमीर हो जाओ? राजीव तुरंत ही चौंक गया कि ये कैसी बात कर रहा है। राजीव हमेशा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता था, इसलिए उसने सोचा कि इसकी बात सुनने में हर्ज ही क्या है। उसने तुरंत उस व्यक्ति से पलट कर कहा कि क्या करना होगा मुझे? उस व्यक्ति ने कहा, ज़्यादा देर का काम नहीं है लेकिन ज़्यादा खतरनाक काम है, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है और तुम बहुत अमीर भी हो सकते हो। अगर तैयार हो तभी हाँ करना। राजीव ने कहा, क्या करना होगा? उस आदमी ने राजीव से कहा कि तुम्हें कल रात को लगभग 1 बजे से 2 बजे के बीच इसी जगह आना होगा और मैं तुम्हें यहीं मिलूँगा। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुम्हें क्या करना होगा, लेकिन अगर तुमने वो काम कर दिया तो तुम लाखों में कमाओगे। राजीव ने कहा, जब इतना जोखिम भरा काम है तो भला मैं इसे क्यों करने लगा, जबकि इसमें मेरी जान को भी खतरा है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अगर तुम इस काम को करने से डर गए तो उस डर की वजह से तुम मर सकते हो, लेकिन अगर तुम अपने डर पर काबू कर पाए तो इस काम को बहुत ही आसानी से कर लोगे और तुम बहुत सारा पैसा कमाने में कामयाब हो जाओगे। बाकी फ़ैसला तुम्हारे हाथ। अब तुम जा सकते हो। कल मैं तुमको अपने बताए हुए वक्त पर इसी जगह पर ज़रूर मिलूँगा। तुम आओ या ना आओ, लेकिन मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। राजीव वहाँ से अपने घर आ गया और वो पूरी रात सोचता रहा कि उसे क्या करना चाहिए। अगले दिन राजीव ने सोचा कि उसे जाना चाहिए, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और यहाँ तो सिर्फ डर की बात है। कैसे भी करके मुझे अपने डर को कंट्रोल करना होगा। वैसे भी इस ज़िंदगी से मैं तंग आ गया हूँ, तो इस एक ही रात में अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला कर ही लेता हूँ। या तो लाखों रुपए कमाकर ऐश की ज़िंदगी जीऊँगा या फिर इसी रात में मर जाऊँगा।
ये सोचकर राजीव उसके बताए हुए समय पर रात में ठीक 1 बजे उसी जगह पहुंच गया। राजीव वहां पर घूमता रहा, लेकिन 15 से 20 मिनट हो चुके थे, वहां कोई भी नहीं आया। राजीव के मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे कि भला इतना पैसा कोई ऐसे कैसे दे सकता है। कहीं वो आदमी मेरा बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा था। अचानक ही पीछे झाड़ियाँ हिलने की आवाज़ें आने लगी। राजीव वहीं एक जगह डर के मारे छुप गया, क्योंकि इतनी रात गए, वहाँ पर कोई भी हो सकता था, जंगली जानवर भी। लेकिन अचानक ही उसी व्यक्ति की आवाज़ वहाँ से आने लगी और वो राजीव को उसका नाम लेकर बुलाने लगा। राजीव ने देखा तो वो वही आदमी था। राजीव उसके पास गया। उस आदमी ने राजीव से कहा, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, काम अभी से शुरू करना होगा। मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि तुम्हें क्या क्या करना है। वो आदमी राजीव को जंगल के रास्ते एक ऐसी जगह ले गया जहाँ एक टूटी फूटी सी हवेली दिखाई दे रही थी। उसके सामने उसने राजीव को खड़ा किया और उससे कहा कि सुनो, जो भी मैं कह रहा हूँ उसे बहुत ही गौर से सुनना। मैं तुम्हारे हाथ में ये काला धागा बांध रहा हूँ। और उस आदमी ने राजीव के हाथ में एक काला धागा बांधना शुरू कर दिया। उसने कई बार उसकी कलाई में उस काले धागे को लपेटा, उसके बाद एक छोटी सी कीट लगा दी और फिर राजीव से बताया कि तुम्हें सामने वह हवेली नज़र आ रही है, आपको वहाँ जाना होगा। उस हवेली के अंदर कोई भी लाइट का साधन नहीं है, तुम्हें कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तुम्हें उसका वो बड़ा सा दरवाज़ा खोलना है और फिर अंदर जाना है। अंदर तुम्हें कहीं भी मुड़ना नहीं, एकदम सीधे चलते चले जाना है। सामने एक दीवार आ जाएगी, उस दीवार के ऊपर एक बहुत बड़ी तस्वीर लटकी होगी। तुम्हें उस तस्वीर को हटाना है। फिर उस तस्वीर के पीछे एक छोटा सा दरवाज़ा होगा, तुम्हें उस दरवाजे को खोलना है और उसके अंदर एक छोटा सा संदूक रखा नज़र आएगा। तुम्हें वो संदूक वहाँ से उठाकर उस हवेली से बाहर लाना है। उसके बाद उस हवेली के सामने सीधा सीधा तुम्हें चलते चले जाना है और वो देखो, वहाँ दूर तुम्हें एक नदी नज़र आ रही होगी। तुम्हें उस नदी के किनारे जाना है और उस संदूक को खोलकर उसके अंदर जो भी कुछ है उस नदी में फेंकना होगा। जैसे ही वो संदूक खाली हो जाएगा, तुम्हें तुरंत दौड़ते हुए उस हवेली की तरफ आना है और आकर के इस बार तुम्हें सीधे तरफ नहीं जाना, अपने दाहिनी तरफ देखना है। वहाँ एक बहुत बड़ा सा कमरा नज़र आएगा। उस कमरे को जैसे ही तुम खोलोगे, उसके अंदर करोड़ों रुपए का धन छिपा हुआ है और वो सारा धन तुम्हारा होगा। लेकिन अगर तुमने उस संदूक को उस नदी में खाली करने से पहले उस दरवाज़े को खोल दिया, तो उसके पीछे तुम्हें तुम्हारी मौत नज़र आएगी। और इस काम को करने के लिए जैसे ही तुम इस जगह से आगे बढ़ोगे, तुम्हारे पीछे काफ़ी सारी आत्माएं और शैतान तुम्हारे पीछे लग जाएगा। लेकिन तुम्हें किसी से डरना नहीं होगा। अगर तुम्हें ज़्यादा डर लगे तो ये काला धागा जो तुम्हारे हाथ में बंधा है, इसको तुरंत तोड़ देना। ये सब कुछ यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और अगर तुम ना तोड़ पाए तो तुम ख़त्म हो जाओगे। राजीव ने बहुत हिम्मत करी और फिर वो वहाँ से आगे निकल गया। वो हवेली के बिल्कुल सामने जाके खड़ा हो गया और उसने हवेली के दरवाज़े पर अपने मोबाइल की रोशनी दिखाई और उसके बाद उसने वो दरवाज़ा धक्का मारकर खोल दिया। फिर वो हवेली के अंदर सीधा सीधा अंधेरे में एकदम सामने गया और उसने वहाँ जाकर अपने मोबाइल की रोशनी में देखा तो एक बड़ी सी तस्वीर उसे नज़र आई। उसने वो तस्वीर वहाँ से उतारी और एक तरफ फेंक दी। उसके पीछे उसको एक छोटा सा दरवाज़ा नज़र आया। उसने वो दरवाज़ा खोला तो उसमें एक संदूक रखा हुआ था। उसने जैसे ही संदूक को हाथ लगाया, वहाँ बहुत ही ज़ोरों से एक हवा चली, जिसमें राजीव उड़कर बहुत दूर जाकर गिरा। लेकिन राजीव बिल्कुल नहीं डरा और वो उठकर फिर से उस संदूक के पास आया और उसने वो संदूक उठा लिया। संदूक उठाते ही राजीव को पीछे से कोई आवाज़ देने लगा। राजीव समझ गया कि कोई आत्मा है। राजीव ने बिल्कुल भी पीछे पलटकर नहीं देखा और बहुत हिम्मत दिखाते हुए वो उस हवेली से बाहर आ गया। हवेली से बाहर आते ही राजीव के मुंह पर किसी ने बहुत ज़ोरों से एक थप्पड़ मारा। अब राजीव डर गया, लेकिन अचानक ही उसको उस आदमी की बात याद आई कि वह डरना बिल्कुल नहीं है। राजीव खड़ा हुआ और उसने संदूक उठाया और वो नदी की तरफ भागने लगा।
राजीव को ऐसा लग रहा था उसके पीछे हज़ारों लोग भाग रहे हैं। पूरे जंगल में बहुत ज़ोरों से कदमों की आवाज़ें आ रही थी। राजीव ने पीछे पलट कर देखा। राजीव के पीछे बहुत सारे कंकाल भागते नज़र आ रहे थे। वो सिर्फ हड्डी हड्डी थीं जो राजीव के पीछे भाग रही थी। राजीव ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गया और वो और ज़ोरों से नदी की तरफ भागने लगा। कुछ ही देर में राजीव उस नदी के करीब पहुंच गया और उसने पीछे देखा तो उसके पीछे कोई भी नहीं था। फिर राजीव ने उस संदूक को जैसे ही खोला, अचानक ही राजीव के पीछे एक बहुत ही तेज और बहुत ही डरावनी आवाज़ सुनाई दी। राजीव ने तुरंत पलटकर पीछे देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। राजीव पसीना पसीना हो गया। राजीव के पीछे एक बहुत ही डरावना शैतान खड़ा था, जिसके मत्थे पर से दो बड़ी बड़ी सींगें निकल रही थी। उसकी ज़बान बाहर लटकी हुई थी। उसके दांतों से खून बह रहा था और उसके दोनों हाथों के नाखून बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे। वो राजीव से काफ़ी ज़्यादा लंबा था और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी दिखाई दे रहा था। राजीव उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर चुका था। वो वहीं ज़मीन पर गिर गया। उसके हलक से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो पसीना पसीना हो गया और उसको बिल्कुल कुछ भी याद नहीं था कि उसको क्या करना है। वो बस अपने हाथ में बंधे काले धागे को पकड़कर खींच रहा था, लेकिन वो शैतान देखते ही देखते उसके एकदम करीब आ गया और वो बहुत ज़ोरों से उसके ऊपर चिल्लाया। उस शैतान की आवाज़ सुनते ही राजीव बेहोश हो गया। उसे कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है। फिर राजीव की आंख खुली तो राजीव ने अपने आप को सड़क के किनारे पड़ा पाया और उसके दोनों पैर एक रस्सी से बंधे हुए थे और एक आदमी उसको घूर घूर कर देख रहा था। उस आदमी के कपड़े नॉर्मल नहीं थे, मतलब इंसानों जैसे कपड़े उसने नहीं पहन रखे थे। उसने कुछ अजीब तरीके का ही चोला पहन रखा था और उस आदमी की शक्ल भी इंसानों जैसी शक्ल नहीं थी, कुछ अजीब सी शक्ल थी। जब उसने देखा कि राजीव होश में आ गया है और राजीव ने उससे बोला कि मैं कहाँ हूँ, वो तुरंत ही एक पेड़ के पीछे गया और फिर वो राजीव को दिखना बंद हो गया, यानी वो वहाँ से अचानक ही गायब हो गया। अब राजीव सोचने लगा ये कौन था। उसने अपने हाथ में बंधा काले धागे को देखा तो उसके हाथ में काला धागा नहीं था। फिर उसने अपने पैर खोले और राजीव ने देखा कि उसकी शर्ट और पैंट बिल्कुल घिस चुकी है, क्योंकि वो आदमी उसको रस्सी से बांधकर खींचते हुए यहाँ तक लेकर के आया था। राजीव हमेशा सोचता रहता था उस रात के बारे में कि वो आदमी कौन था जो उसे मिला था, वो आदमी कौन था जो उसे खींच करके सड़क तक लेकर आया। राजीव उस घटना के बाद भी वहाँ पर कई बार गया, लेकिन वहाँ उसे कोई नज़र नहीं आया, ना कोई शैतान ना कोई आत्मा। और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।